दोस्तों आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आप लोग का एक नया फॉर्म आ चुका है जो कि आपका खुफिया विभाग की तरफ से नई भर्ती 2025 निकाली गई है। इस भर्ती का नाम IBACIO भर्ती होगा। इसमें टोटल पोस्ट आपका 3717 दिया गया है जो कि इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती होगी। आज तक इतना पोस्ट नहीं आया था। और इस वैकेंसी के बारे में आपको बता दें कि इसमें सैलरी लगभग आपको 75,000 पर मंथ दिया जाएगा। और ये एक सरकारी नौकरी है जिसको ऑल इंडिया के कैंडिडेट, वो बॉयज हैं चाहे गर्ल्स हैं, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में सभी डिटेल्स हम अभी जानने वाले हैं। और आपको बता दें कि ये भर्ती जो है आपका 2017 में 1300 पद पे आया था, 2020 में 2000 पद पे आया था, 2023 में 995 पद पे आया था और 2025 में यह भर्ती 3717 पद पे आया है। और बहुत सारे लोग इसको आवेदन करने वाले हैं। इसका और भी डिटेल्स है जो कि आपको हम अच्छे से बताते हैं। सबसे पहले तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आप कुछ अच्छा करेंगे तो आपको हम सबसे अच्छा बता पाएंगे। इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल्स मेरे पास है। आपको हम आसानी से समझाते हैं क्या कैसे आपको करना है और कैसे आपका नौकरी लगेगा और क्या सभी ओरिजिनल डिटेल्स दिया गया है। जैसा कि आप देख पाएंगे यहां पे 19 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त के बीच में आप फॉर्म को भरना भी शुरू कर रहे हैं, यानी कि फॉर्म को भरेंगे और क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, कितना वैकेंसी किसके लिए निकला हुआ है, ये सभी चीज आसानी से जानिए। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आइए इस वैकेंसी के बारे में अच्छे से आपको हम समझाते हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से निकला हुआ है। इस वैकेंसी के बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं होता है, जबकि सिलेबस इसका काफी आसान दिया गया है। आप जो सिलेबस को तैयार करते हैं, जो नॉर्मल जनरल कंपटीशन में आप पढ़ते हैं, वही सब सिलेबस, वही सब सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप इसको अच्छे से समझिए। अब यहां पे ध्यान देंगे इस भर्ती के बारे में, तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से जो वैकेंसी निकला है, इसका नाम आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ACIO ऑनलाइन फॉर्म 2025 होने वाला है। अब ACIO का फुल फॉर्म क्या है आपका, तो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 या एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2025 आपका होने वाला है। अब इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई करेंगे आप यहां पे ध्यान देंगे इस पोस्ट के लिए, यानी कि आपका ACIO, और इसका सैलरी बहुत जबरदस्त है, यानी कि 70, 75, 80 हजार रुपए पर मंथ, यानी कि आप अच्छे दिल्ली में आपका जॉब लग गया तो आपका सबसे हाईएस्ट सैलरी होगा। और इसमें आपको बता दें कि 13 महीना का सैलरी आपको दिया जाएगा इस वैकेंसी के तहत, ठीक है। अगर इसका हम बात कर लें क्लासिफिकेशन का, तो जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप C का आपका पोस्ट होने वाला है। नॉन गस्टेड पोस्ट होगा, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट होगा, लेकिन पोस्ट काफी बेहतरीन ग्रुप C का पोस्ट होगा। और लेवल 7 का ये जॉब आपका होने वाला है। कौन सा? लेवल 7 का जॉब आपका होगा। लेवल 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7 का जॉब होगा, जिसका सैलरी अगर बेसिक पे का बात कर लें, पे स्केल का आपका इस जॉब का, तो 44,900 से लेकर के 1,42,400 का पे स्केल होगा। और इसी के बीच आपका पर मंथ का सैलरी शुरुआत में ही स्टार्टिंग सैलरी आप लोग का करीब 80,000 तक का पर मंथ, वो जगह पे डिपेंड करता है, आप जहां भी रहेंगे वहां पे आप लोग को दिया जाएगा। अगर आगे बात कर लें इसमें क्या कहा गया है, इस वैकेंसी में आपको अनेक तरह के अलाउंस के बारे में भी बताया गया है दोस्तों, जो भत्ता होता है। जैसे कि आपको 20% एक्स्ट्रा, यानी कि 20% ऑफ बेसिक पे आपको मिलने वाला है, वो एडिशन हो जाएगा आपके जो आपका पे स्केल होगा, यानी कि आपका जो पेमेंट होगा उसमें, है ना। वो कौन सा अलाउंस होगा, तो स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस, जो कि सभी को नहीं मिलता है, इस पोस्ट पे आप लोग को मिलने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका यहां पे दूसरा भी लिखा गया है कि ड्यूटी ऑफ परफॉर्म्ड हॉलीडे सब्जेक्ट टू ए सीलिंग ऑफ 30 डेज, है ना, ये भी आपको मिलेगा। यानी कि आपको बता दें हम कि इसमें 13 महीना का सैलरी आपका ऐड होगा लगभग इस पोस्ट के लिए। उसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, नॉर्मल कुछ नहीं, आपका ग्रेजुएशन सिर्फ पास होना जरूरी है। यानी कि आप BA कर लिए हैं, BCom कर लिए हैं, BSc कर लिए हैं, BTech कर लिए हैं, आप अगर ग्रेजुएशन पास हैं, यानी कि आप ग्रेजुएट हैं, आप स्नातक पास हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कहीं कोई टेंशन ही नहीं है आपको, ठीक है। उसके बाद डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मांगा है, यानी कि कंप्यूटर चलाना, कंप्यूटर का नॉलेज, टाइपिंग नहीं मांगा है, लेकिन कंप्यूटर चलाना आपको आना चाहिए, मतलब थोड़ा सा भी आपका उसका नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कंप्यूटर का, यानी कि आपको अच्छे से थोड़ा सा सीख भी लीजिएगा, अभी से भी समय है। अगर थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है, लैपटॉप चलाना जानते हैं, तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन पास कर लिए हैं तो 2025 की सबसे बेहतरीन भर्ती में इसको शामिल किया जा सकता है, क्योंकि IB इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी खुफिया विभाग, ऐसे ही समझ में आ रहा है कि आप खुफिया काम करेंगे, यानी कि आप भारत सरकार के लिए काम करेंगे और बेहतरीन काम आपको दिया जाएगा। और उस काम के बारे में आपके बगल वाले को भी जानकारी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये खुफिया विभाग की वैकेंसी है। बहुत अच्छा सा काम आपको मिलने वाला है। पे स्केल देख कर कहीं समझ में आ रहा है कि आपको काम काफी अच्छा
अच्छा मिलेगा, आपका पोस्ट भी काफी बेहतरीन होगा। अब यहां जानते हैं कि कौन कौन से लोग इसको भर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दिए ग्रेजुएशन आपका पास होना जरूरी है। अब दूसरा बात क्या कर लें कि आपका यहां पे एज कितना होना चाहिए, तो 18 से लेकर के 27 साल के युवा इसको भर सकते हैं। और इसमें जो एज काउंट आपका होने वाला है वो 10 अगस्त 2025 से होने वाला है, यानी कि 10 अगस्त 2025 से आप लोग का एज भी काउंट रखा जाएगा। आप देख लेंगे कि 18-27 साल के युवा अगर हैं तो आप इसमें भर सकते हैं। उसके बाद अपर एज का जो लिमिट है वो 5 साल को 5 साल दिया जाएगा SC ST के लिए और 3 साल दिया जाएगा OBC कैंडिडेट के लिए। यानी कि आपको पता है कि इसमें 3 साल यानी कि 18 से लेकर के 30 तक आपका OBC वगैरह डाल सकते हैं लोग, और 18 से लेकर यहां पे 32 तक आपका SC ST के जितने भी कैंडिडेट हैं वो सभी डाल सकते हैं। इसको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। IBACIO प्रोवाइड्स एज रिलैक्सेशन फॉर द ग्रेड 2, है ना, और जो भी आप लोग का एज में छूट मिलता है SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, वो आपको मिल जाना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम बात कर रहे थे इसमें कितना पोस्ट निकला हुआ है और कौन कौन सा कैटेगरी है यहाँ पे जो इसमें भरेगा, और ये आप लोग जरूर बताएंगे नीचे कमेंट करके कि आप इसको अप्लाई करने वाले हैं या किसी में शेयर करने वाले हैं, कोई आपके दोस्त रिश्तेदार भाई बहन छोटे वो अप्लाई करेंगे, आप जरूर नीचे कमेंट करके बताएंगे हमें। और आप लोग को एक काम और करना चाहिए, जैसे कि बहुत सारा वैकेंसी निकलता है जो कि आप लोग को जानकारी भी नहीं होता होगा, ठीक है, बहुत सारा वैकेंसी आपके लायक निकलता होगा, हो सकता है आपके लायक वैकेंसी होगा या नहीं भी होगा, तो बहुत सारा निकलता है। उसके लिए आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, फ्री का है, सिर्फ ज्वाइन करना है। वहां पे आप लोग को हम भेज देते हैं, सेंड कर देते हैं, ताकि आप लोग अपडेट रहें और जिस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं, जिसको आपका चाहत है कि आप इसमें जाते हैं, वो वैकेंसी को आप जरूर अप्लाई करिए। ऐसा बहुत सारा वैकेंसी है जो कि हम बताते हैं, आपको पता भी नहीं होगा, तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे ही दिए हैं। ऐसे नहीं समझ में आता तो टेलीग्राम पे आप सर्च करिए जाकर के अपने टेलीग्राम चैनल पे आनंद स्टडी ऑनलाइन, आपको मेरा चैनल दिख जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, फ्री का है, आप वहां पे अपडेट रह सकते हैं। अगर हम अब बात कर लेते हैं, आपका जनरल में 1537 सीट निकला हुआ है। अगर टोटल पोस्ट का आपको हम बताया कि 3717 पोस्ट निकला हुआ है, जिसका एग्जाम आपका ऑनलाइन ही होने वाला है, और इतना पोस्ट पहली बार निकला हुआ है, ये भी आपको हम बताए थे। तो इस 3717 में से जनरल का 1537 सीट है, EWS वाले के लिए 442 सीट निकाला गया है, 946 सीट OBC वालों के लिए निकाला गया है, SC वालों के लिए 566 सीट निकाला गया है, ST वालों के लिए 226 सीट यहां पे रिजर्व किया गया है, जो कि आप यहां पे देख पाए। अब इसका स्टार्टिंग डेट भी आप देख लीजिए कि ऑनलाइन फॉर्म जो है आपका 19 जुलाई से स्टार्ट हो गया है अप्लाई होना। 19 जुलाई 2025 से यह फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है दोस्तों। और उसका इसका लास्ट डेट ऑनलाइन का जो अप्लाई डेट लास्ट डेट रखा गया है वो आपका 10 अगस्त रखा गया, मतलब 19 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त के बीच में आप इस फॉर्म को भर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और पेमेंट भी करेंगे इस एग्जाम के लिए, मतलब ये जो फॉर्म आप भरेंगे इसका फी पेमेंट जो करना है वो आपको 10 अगस्त तक करके सबमिट कर ही देना है। बाकी यहाँ पे ऑफलाइन फी पेमेंट का यहाँ पे लास्ट डेट 12 अगस्त रखा गया है। जो भी लोग ऑफलाइन फी पेमेंट करेंगे उनके लिए, जो ऑनलाइन करेंगे उसका 10 अगस्त ही है। मतलब कि आप समझ करके चलिए ना कि 19 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त के बीच में आपको फॉर्म भरना है, पेमेंट भी करना है और सबमिट करके पूरा कर देना है और रिसिप्ट ले लेना है पूरा फॉर्म का, ठीक है। ये इतना काम आपको कर लेना है अगर इस फॉर्म में आप जाना चाहते हैं, इस भर्ती में आप जाना चाहते हैं और भरना चाहते हैं इस फॉर्म को। तो अब आप पूछेंगे कि इसको भरने में, ये IB वाला जो फॉर्म है इसको भरने में कितना पैसा लगेगा, तो ध्यान दीजिए 650 रुपया उसको लगने वाला है जो जनरल कैंडिडेट हैं, OBC के हैं, EWS के हैं, ठीक है, उसको 650 रुपया मांगा गया है। उसके बाद आपका यहाँ पे फॉर SC ST के लिए 550 रुपया लगने वाला है, और आपका ऑल फीमेल कैंडिडेट, मतलब जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए भी 550, मतलब कि EWS OBC और जनरल को छोड़ के जो भी कैंडिडेट हैं उसको 550 और इन तीनों को 650 रुपया देना है। ये आपका एप्लीकेशन फी रहने वाला है किसका, 2025 की IB वैकेंसी का। तो ये तो आपको बता दिए, इस तरह से आप फॉर्म को भरेंगे और इतना फी भी पेमेंट करेंगे। कब से कब तक, 10 अगस्त के पहले आप लोग को सब काम कर लेना है। अब आप लोग पूछेंगे कि इसमें फॉर्म भरने के बाद क्या क्या होगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कैसे इसमें सिलेक्शन होगा। ध्यान दीजिएगा, IBACIO ग्रेड 2 है ना, इसके लिए आपका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होने वाला, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। सबसे पहले तो आप लोग फॉर्म को भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद आपका एडमिट कार्ड दिया जाएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड किस चीज के लिए आएगा, तो Tier 1 के लिए आएगा। क्योंकि आपको पता है ये ऑफिसर ग्रेड का लगभग आपका जॉब है, तो इसमें 2 एग्जाम लिया जाएगा, एक Tier 1 होगा आपका रिटन एग्जाम, एक Tier 2 होगा आपका रिटन एग्जाम, और उसके बाद इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद सबसे लास्ट में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बना दिया जाएगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन निश्चित है। और किस पोस्ट के लिए, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में आप काम करेंगे, ACIO पोस्ट के लिए, ठीक है, काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। अब यहां हम अगर बात कर लें आगे, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आपको तो ये पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इस मोड में आपका एग्जाम होना है, इतना स्टेप में बांटा हुआ है। यानी कि आपका Tier 1 होगा, Tier 2 होगा, है ना, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद हम अगर बात कर लें यहां पे, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आपका परीक्षा जो होगा
किस शेड्यूल पे होगा, किस मॉड्यूल पे होगा, यहां देखिएगा रिटन एग्जामिनेशन जो है आपका टीयर, यहां कहा गया है कि टीयर 1 में आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 5 भाग में बांटा गया है, जो कि करंट अफेयर्स का पहला भाग है, दूसरा जनरल स्टडी का है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का है, और आपका रीजनिंग का, लॉजिकल एप्टीट्यूड का है, उसके बाद इंग्लिश का। ये 5 भाग में डिवाइडेड है। प्रत्येक में से 20-20 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ठीक है, प्रत्येक में से 20-20 क्वेश्चन, तो 5 हो जाएगा, तो टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपका 1 नंबर दिया जाएगा, मतलब 100 नंबर का आपका एग्जाम भी होना है, ये तो कहा गया है यहां पे। और इस सभी चीज के लिए आपको 1 घंटा यानी कि 60 मिनट का दोस्तों समय मिलेगा एग्जाम देने के लिए, ठीक है। एग्जाम का सेंटर होगा, है ना, एग्जाम सेंटर दिया जाएगा एडमिट कार्ड में आपका, वहां पे एग्जाम होगा और इसी सिलेबस पे होगा, और 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होने वाला है। तो ये तो समझ में आ गया। तो यहां पे देख लेंगे आप लोग कौन कौन सा सब्जेक्ट है और किस सब्जेक्ट पर ज्यादा कमांड करना है ताकि नंबर ज्यादा मिले, यानी कि सभी क्वेश्चन, सभी सब्जेक्ट, सभी लगभग सेम क्वेश्चन के हैं, सेम नंबर के हैं। तो आप यहां पे देखेंगे किस में ज्यादा स्कोर करना, मतलब इंग्लिश अगर आपका अच्छा है तो पहले इसको करिएगा, रीजनिंग सभी के लिए आसान होता है तो इसको कर लीजिएगा, उसका करंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा 6-7 महीना या 1 साल का, है ना, उसके बाद आपका मैथ में थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। तो ये सब स्कोरिंग हो जाएगा, जहां से आप 100 में से लगभग 70 प्लस स्कोर अगर कर देते हैं तो आपका कंफर्म मानिए कि पीटी में सिलेक्शन होकर के आप मेंस तक पहुंच जाइएगा, यानी कि आप टीयर 2 में सेलेक्ट हो जाइएगा, है ना। अब आप पूछिएगा टीयर 1 में पास होंगे, उसके बाद टीयर 2 का क्या होगा। अब आप ध्यान ये भी देंगे कि टीयर 1 में आपका 1/4 का नेगेटिव मार्किंग भी है, मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन गलती करेंगे तो 1 क्वेश्चन का मार्क्स काटा जाएगा, मतलब 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। 1/4 का नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में टीयर 1 में, टीयर 2 दोनों में आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब टीयर 2 का अगर हम बात कर ले, क्योंकि टीयर 1 में तो आप पास कर ही जाएंगे, अच्छे से पास कर जाएंगे, इजी सिलेबस भी रहेगा, जो आप पढ़े हैं वही है, जनरल कंपटीशन का जो एग्जाम होता है वही सब क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको दिए जाएंगे। बस ये ध्यान रखना है ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होगा, वही सभी सब्जेक्ट से नहीं होने वाला है। कोई सब्जेक्ट से, जैसे मैथ का हो गया कुछ क्वेश्चन, अब 20 क्वेश्चन है, 20 में से 5 क्वेश्चन ऐसा दे दिया जो आपसे हिल ही नहीं रहा है। अब आपका गलती है कि आप उसको हिलाना चाह रहे हैं, एग्जाम में उसको बनाना चाह रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं उस पर, है ना। उस समय को आप अच्छे क्वेश्चन पे लगाइए जो कि आपसे बन जाए, क्योंकि ये एग्जाम में सबसे बड़ा महत्व आपका टाइम का होगा। 1 घंटा में आपको सभी क्वेश्चन को देख करके हल करना होगा, नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन छूटेगा, अफसोस होगा बाद में, ये क्वेश्चन तो हमको आता था, टाइम के कारण नहीं बना पाए या देख नहीं पाए, ठीक है। तो आपका रिटन एग्जामिनेशन टीयर 2 जो होगा वो भी डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा, 50 मार्क्स का, 1 घंटा का समय दिया जाएगा। एस्से लिखने के लिए 20 मार्क्स का आएगा, इंग्लिश कंप्रीहेंशन 10 मार्क्स का आएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 2 क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स का, करंट अफेयर्स होगा, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन होगा, सोशल पॉलिटिकल इशू होगा, है ना, 20 मार्क्स का। तो आपका वहां पर डिस्क्रिप्शन यानी कि आपको लिखने के लिए दिया जाएगा, पैसेज वगैरह दिया जाएगा, एस्से वगैरह दिया जाएगा, कंप्रीहेंशन से क्वेश्चन आएंगे, इसके लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। ये भी बहुत बड़ा चीज नहीं है, आप पहले इसका रिटर्न मतलब टीयर 1 निकाल लीजिए, टीयर 2 के लिए थोड़ा तैयारी कर लीजिएगा, हम बता देंगे कहां तैयारी करना है, डिस्क्रिप्टिव तैयारी कहां ज्यादा अच्छा होता है ये आपको सबसे अच्छा बता देंगे, वहां पे कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा, ठीक है। ये चीज पहले आप इसका पीटी एग्जाम मतलब फर्स्ट एग्जाम यानी कि टीयर 1 आप इसका निकाल लीजिए, वही बहुत हो जाएगा। और आपका इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी यहां पे दिया गया है www.mha.gov.in, है ना, en notification.vacancies, इसको हम दे देंगे, आप यहां से भी जाकर के फॉर्म को भर सकते हैं, या साइबर कैफे वाले भी इसी लिंक से जाकर के फॉर्म को भरेगा, ठीक है। इसका लिंक हम क्या करेंगे, दे देंगे। तो ये सभी चीज आपको हम बता पाए, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि यहां पे टीयर 1 जो है और टीयर 2 जो है दोनों अलग है, एक ऑब्जेक्टिव है एक सब्जेक्टिव है ना, डिस्क्रिप्टिव है। तो यहां पे सबसे पहले इसका तैयारी आप लोग करिए, इसको अच्छे से निकालिए, बाद में कॉन्फिडेंस आपका आएगा, और ये भी 50 मार्क्स आप इजीली ला सकते हैं, क्योंकि आप अगर पढ़ेंगे तो आप कितना पढ़ जाएंगे आपको भी पता नहीं चलेगा, बस टाइम थोड़ा सा लगेगा, लेकिन अच्छा तैयारी आप लोग का हो जाएगा। और सभी सूचना के लिए, सभी जानकारी के लिए आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं होता है, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहना पड़ता है, और जहां भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसको फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा अपने तरफ से, तो हर वीडियो मेरा आपके पास पहुंचेगा जो कि आपको आगे बढ़ाने का हमेशा प्रयास करेगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए, वहां फ्री का है, वो आपके लिए बहुत मतलब प्रीमियम हो सकता है। आनंद स्टडी ऑनलाइन सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं सब चीज आपको बता पाए, और इस फॉर्म को आप लोग 19 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त के बीच भर लीजिएगा। 3717 पोस्ट में एक पोस्ट आप लोग को चाहिए, और वहां पे जाकर के आप यहाँ पे ब्यूरो IB ACIO बन पाएंगे, जो कि आपके लिए काफी अच्छा होगा। ज्यादा कुछ डिग्री भी नहीं मांगा है, ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है, और थोड़ा सा आपका कंप्यूटर का नॉलेज होना भी जरूरी है, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि आपके पास जरूर होगा, ठीक है। चलिए, और भी कोई डाउट है नीचे कमेंट कर दीजिएगा। इसका सिलेबस पर अगर डिटेल वीडियो चाहते हैं और भी चाहते हैं कैसे तैयारी करें, कहां करें, तो आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा। आप लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, किसी भी स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, ये सब आप कर ही सकते हैं इजीली, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में सब कुछ आ चुका होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।